जैन क्लास। तो बाबू हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे भारत इज माय होम एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यानी ये जो भाषण है क्या, यानी कि भारत इज माय होम में क्या भाषण है, जो कि 1967 में उन्होंने जब राष्ट्रपति के पद का शपथ लिया था तभी क्या दिया था, ये भाषण दिया था, उसी का क्या अंश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था और राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, बिहार के गवर्नर, बिहार के राज्यपाल। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा कि आप लोगों ने मुझे जो चुना है वो केवल इसलिए चुना है कि मेरा जुड़ाव किससे, शिक्षा से, नहीं बोला। और उन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो योग राष्ट्र निर्माण में सबसे अधिक योगदान कर सकता है। उन्होंने अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चर्चा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो अनुभव था, जो ज्ञान है, वो शायद ही कहीं मिल पाए। और डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय दर्शन शास्त्र को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की। ये सब बात बोले थे कभी, बोले थे ना। तो फिर हम लोग लास्ट अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत के लोगों ने कठिन संघर्ष के बाद अपने आप को एक संविधान दिया है, अपने ऊपर शासन करने के लिए एक संविधान दिया है। मैं उन सभी संविधान यानी मैं उसका क्या करूंगा, सम्मान करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। कौन बोला, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो कहाँ तक हमारा कल हुआ था क्लास, तो यानी यहाँ तक शायद हो गया था। तो देखते हैं फिर क्या कहे कि शिक्षा एक ऐसा यानी राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख साधन जो है वो क्या है, शिक्षा। तब क्या है, शिक्षा। आगे देखो, I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wherever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं बिना किसी भेदभाव के अपने प्राचीन संस्कृति का क्या करूंगा, पालन, यानी निष्ठा के प्रति प्रतिज्ञा करता हूँ। इसने कहा कि आई देयर फोर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वर्स एवर इट मे हैव कम। क्या कहा कि इसलिए मैं प्राचीन संस्कृति के निष्ठा के प्रति प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे जहां से भी वो आया हो, चाहे वह किसी भी के द्वारा वह दिया गया हो, मैं सभी के वो क्या करूंगा, मैं सभी संस्कृति का क्या करूंगा, सम्मान करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। ये बोला, यानी क्या कहा देखो, आई देयर फोर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। इसलिए मैं अपने प्राचीन संस्कृति के रक्षा का या निष्ठा के प्रति प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह जहां से भी आया हो, चाहे वह किसी के द्वारा भी दिया गया हो। यानी इसमें कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैं बिना किसी भेदभाव के सभी संस्कृति, सभी सभ्यता का क्या करूंगा, निष्ठा, यानी सभी का संरक्षण करूंगा। समझ रहा, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। कौन कह रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं, I pledge myself to the service of the totality of my country's culture। क्या कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने राष्ट्र की संस्कृति का पूर्ण रूप से क्या करूंगा, सेवा करूंगा। पूर्ण रूप से क्या करूंगा, सेवा करूंगा। यानी कंट्रीज कल्चर, यानी राष्ट्र के, यानी देश की संस्कृति का मैं पूर्ण रूप से क्या करूंगा, सेवा करूंगा। सही मतलब सेवा करूंगा। कौन कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर क्या कहते हैं, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। क्या कहता है, चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वह किसी भी भाषा के लोग है, मैं बिना इसके भेदभाव के मैं अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ। यानी कह रहे हैं मैं कोई जात पात, कोई रंग रूप नहीं देखूंगा, कोई भी भाषा नहीं देखूंगा, मैं केवल अपने लोगों का सेवा करूंगा, बिना किसी जात पात, रंग, भाषा कि बिना भेदभाव के मैं अपने लोगों का सेवा करूंगा, मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूंगा। फिर क्या कहता है, आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। फिर क्या कहते हैं, मैं बिना किसी जाति, रंग और धर्म के भेदभाव के, यानी देखो क्रीड मतलब पंथ या धर्म, क्या कहता है, मैं बिना किसी जाति या रंग या
धर्म के भेदभाव के, इसके लोगों यानी इस देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। क्या कहते हैं देखो यहाँ, I pledge myself to work for its strength, progress, and for the welfare of its people without distinction of caste, कलर और creed। कहते हैं इसके लोगों के साथ बिना जाति का भेदभाव, बिना रंग का भेदभाव या बिना धर्म के भेदभाव के, यानी धर्म जाति रंग के बिना भेदभाव किए मैं इसके लोगों के कल्याण के लिए, प्रगति के लिए और इसे मजबूत बनाने के लिए, इसके मजबूती के लिए काम करूंगा। कौन कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। The whole of Bharat is my home and its people are my family। क्या बोले कि पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। The whole of Bharat is my home and its people are my family। क्या कहे कि पूरा भारत मेरा घर है और ये इसके लोग मेरे परिवार हैं। तो ये लाइन पूछेगा कि द होल ऑफ भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, लाइन कहाँ लिया गया? कहाँ लिया गया? भारत इज माय होम। The people have chosen to make me the head of its family for a certain time। कहते लोगों ने एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया मुझे चुना। लोगों ने निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुझे मुखिया चुना। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि लोगों ने एक निश्चित समय के लिए मुझे राष्ट्रपति यानी इस परिवार का मुखिया चुना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत का तुलना किससे किया? अपने घर से, अपने घर से। और आगे देखते हैं, It shall be my earnest endeavor to seek make this home strong and beautiful। कहता है यह मेरा पुरजोर प्रयास रहेगा, यानी मेरा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊं। मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊं। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊं। आगे देखते, A worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just, prosperous and graceful life। क्या कहते हैं? एक ऐसा घर जो लोग इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, ऐसा घर बनाऊंगा जो लोग इस राष्ट्र के निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, उसके लिए मैं एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और गरिमामय या सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास करूंगा। यानी क्या कहते हैं? जो लोग इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, मैं उन लोगों को एक क्या बोलता है, उन लोगों को क्या बोलता है, न्यायपूर्ण, समृद्ध और सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास करूंगा। यानी कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैं लोगों के सभी लोगों को, जो लोग इस देश के अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को एक ऐसा जीवन दूंगा जो सम्मान पूर्वक हो, जो गरिमा से भरा हो, जो समृद्ध हो, यानी गरीबी वाला नहीं, अमीरी वाला जीवन, और एक न्यायपूर्ण हो, यानी कि जिसके जहाँ सबके साथ क्या हो? न्याय हो। जहाँ सबके साथ न्याय हो, जब सब कोई अमीर रहे और सब सम्मान के साथ जी सके, ऐसे घर बनाऊंगा। ऐसे घर बनाने का प्रयास करूंगा और लोगों को क्या करूंगा? न्याय दूंगा। फिर से देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि मैं जो इसलिए मैं इसके अतीत संस्कृति, प्राचीन संस्कृति के निष्ठा के प्रति प्रतिज्ञा लेता हूँ। चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आया हो, चाहे वह किसी के भी द्वारा दिया गया हो, मैं बिना भेदभाव के इस देश की संस्कृति का सेवा करूंगा। कौन कहा? डॉक्टर जाकिर। फिर कहे कि मैं इस देश की संस्कृति के पूर्ण रूप से सेवा करने का प्रतिज्ञा लेता हूँ, पूर्ण रूप से सेवा करने का प्रतिज्ञा लेता हूँ। फिर क्या कहे कि मैं इस देश के प्रति बिना किसी धर्म, जाति, भाषा के भेदभाव के इसके लिए काम करूंगा। इस देश के लिए क्या करूंगा? काम करूंगा। इस देश को शक्तिशाली बनाऊंगा, इस देश के प्रगति के लिए, कल्याण के लिए और इसके लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। फिर बोले कि पूरा भारत ही मेरा घर है। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। यानी पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। फिर क्या कहता है कि लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है, इसलिए मेरा पुरजोर प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊं। और जो भी लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं न्यायपूर्ण, सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान
करूंगा, और करूंगा यानी करूंगा। तो यही इसका क्या, इसका प्रयास है डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर देखो क्या कहता है। The family is big and is constantly growing at a rather inconventionally fast pace। क्या कहता है, परिवार बड़ा है, परिवार बड़ा है, और यह परिवार लगातार और सुविधाजनक तरीके से बढ़ रहा है, और यह परिवार लगातार और सुविधाजनक तरीके से बढ़ रहा है। क्यों, बताते हैं। 1950 के बाद की जनसंख्या बहुत कम थी, समझ रहा, लगभग 25-30 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन 1967 आते आते बाद की जनसंख्या लगभग 15-20 करोड़ बढ़ गया, 15 साल में 15-20 करोड़ बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं कि मेरा परिवार अपने में पहले से बढ़ा है, और भी क्या हो रहा है, लगातार और सुविधाजनक तरीके से बढ़ रहा है। यानी इस देश में सुविधा नहीं है, फिर भी हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, और हम लोग का जनसंख्या आज इतना बढ़ गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन गया, भारत, समझ रहा। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा परिवार बड़ा है, और यह लगातार और सुविधाजनक तरीके से बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। ये लाइन दे देगा, ये लाइन कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, आगे देखो। We shall each one of we shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way। क्या कहता, हम में से प्रत्येक को इसके निर्माण के लिए पूरी निष्ठा के साथ भाग लेना पड़ेगा। यानी इस देश के निर्माण के लिए हम में से प्रत्येक को पूरी निष्ठा के साथ क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग लेना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। यानी हम लोगों के बिना प्रयास के यह देश मजबूत नहीं हो सकता, यह देश शक्तिशाली नहीं बन सकता। किसको बोल रहा, लोग, भारतीय जनता को। यानी पहले बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम लोग क्या करेंगे, यानी भारत के लोगों के लिए एक सम्मान पूर्वक जीवन जिलाने के लिए बनाऊंगा, ऐसा भारत बनाऊंगा जहाँ लोग सम्मान के साथ रह सके, जहाँ लोग न्याय के साथ रह सके, जहाँ लोग गरीबी से निकलकर अमीरी की ओर जा सके। लेकिन यह काम मुझसे अकेले नहीं होगा, इसमें हम सबों को क्या, बिना यानी पूर्ण निष्ठा के साथ इसमें भाग लेना पड़ेगा। कौन बोला, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर देखो क्या कहते हैं। For sheer size, the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। फिर से पढ़ रहे हैं, क्या कहता है, for sheer size the task ahead of us, क्योंकि हमारे सामने बहुत ही बड़ा कार्य है, हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है। कौन सा कार्य, यानी देश को मजबूत बनाने का, आर्थिक रूप से सेना के साथ, यानी आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, सब रूप से हमें क्या करना, देश को मजबूत बनाना। वही कार्य हमारे सामने, देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, वह केवल काम का डिमांड कर रहा है, हमें से कोई चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता, हमें से कोई चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता है, बल्कि हमें से प्रत्येक को इस राष्ट्र के निर्माण के लिए भाग लेना पड़ेगा। कौन बोले, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन इंडेमिक बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, और हमें से कोई भी व्यक्ति चुपचाप बैठकर हमारे अंदर निराशा को जन्म देने या निराशा को बढ़ाने का काम नहीं करेगा। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमें से ऐसा नहीं कि चुपचाप हम लोग बैठ के केवल भाग्य को कोसते रहें, अपने आप में निराश रहें, बल्कि हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और देश को क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। और इसके लिए हमें सबको काम करना है, इसके पहले हमें सबको काम करना पड़ेगा। आज से 15-20 दिन पहले सब केवल कहता है भारत का शिक्षा व्यवस्था खराब है, कुछ सरकार नहीं कर रही है। लेकिन जब भारत का युवा खुद से अपने आप रोड पर उतरा तो देखो क्या परिवर्तन, शिक्षा मंत्री इस्तीफा हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, धरना पर आंदोलन कर रहे हैं कि हमें अच्छा शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा शिक्षक चाहिए, हमें नल जल सबका व्यवस्था चाहिए स्कूल में, वॉशरूम वगैरह। मध्य प्रदेश में अभी किसान क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, समझ रहा है, उसका भी आंदोलन मान लिया गया। तो वही कह रहे हैं कि हमें से कोई केवल यह बैठ कर यह नहीं कर सकता है कि भारत बहुत गरीब देश है, भारत में कुछ व्यवस्था नहीं है,
तो ऐसा कुछ नहीं, कोई निराशा को घर करने नहीं दे सकता अपने अंदर, बल्कि या निराशा को फैलने नहीं दे सकता, बल्कि हम लोग सब मिलकर, साथ मिलकर केवल क्या करें, काम करें, जिससे कि हमारा राष्ट्र क्या बने, मजबूत बने। क्या बने? द सिचुएशन डिमांड अस ऑफ अस वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। क्या कहता? परिस्थिति हमें से केवल, हमसे केवल काम की मांग कर रही है। तो क्या होता है? ईमानदारी से काम, शांति से और ईमानदारी से काम, और मजबूती से और निरंतर रूप से काम करने का डिमांड कर रहा है, यानी मांग कर रहा है। क्या कहता है? द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। परिस्थिति हमें से केवल काम का डिमांड कर रहा है, काम और बहुत अधिक काम, शांत और ईमानदारी से काम करने का मांग कर रहा है। हम लोग कोई चुपचाप बैठ कर इन्हें की काम चोरी कर सकते हैं, तभी इस देश को क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। यह देश क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people। कहता हमारे लोगों के पूर्ण रूप से भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए, हमारे लोगों के पूर्ण रूप से भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए हमें निरंतर निरंतर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। निरंतर ईमानदारी से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यानी परिस्थिति हमने से केवल क्या मांग रहा, काम का मांग कर रहा। किसका मांग कर रहा है? यानी बिना काम किए हमारा देश महान नहीं बन सकता, हमारा देश मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। तो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन लोगों से भाषण में आह्वान कर रहे हैं कि भाइयों बहनों, आप लोग को क्या करना है। हमारे सामने बोला बहुत बड़ा टास्क है। क्या टास्क है? भारत को एक समृद्ध देश बनाना है। इसके लिए हम लोगों को केवल काम करना है। हम लोग यहाँ बैठकर केवल तमाशा नहीं देख सकते। परिस्थिति ऐसी है जो केवल काम का डिमांड कर रहा है। यदि काम नहीं करेंगे तो हमारा देश पिछड़ते चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हमें केवल काम, अपने लोगों के सांस्कृतिक और भौतिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए हमें से केवल ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। तब जाके हमारा देश क्या बनेगा, महान बनेगा, हमारे लोगों का जीवन अच्छा होगा। कौन बोला? डॉक्टर जाकिर। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स। जैसा कि मैं देखता हूं, इस काम के दो पहलू हैं। पहलू मतलब सिक्का, बोलता सिक्का यानी दो भाग है, पहलू मतलब दो भाग है। सिक्का का दो पहलू यानी हेड और टेल। वही कह रहे हैं, जैसा कि मैं देखता हूं इस काम के दो पहलू, इस काम के दो पहलू। पहला क्या? वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। क्या था? पहला स्वयं पर काम करना और दूसरा समाज के लिए काम करना। पहला स्वयं खुद के लिए काम करना और दूसरा समाज के लिए काम करना। याद रखना, जब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। तो लेकिन तुम्हारा अगर तुम्हारा विकास हो गया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि समाज के लिए काम करो। किसके लिए काम करो? समाज के लिए। तो वही कह रहे हैं कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे काम का दो पहलू है, एक खुद के लिए काम करना और दूसरा समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। और यह दोनों जो है कि परस्पर क्या होता है, परस्पर काम के परस्पर दो, यानी क्या होता है, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। क्या होता है? ये काम के परस्पर लाभदायक पहलू है, परस्पर लाभदायक पहलू है। यानी क्या होता है, ये दोनों जो है कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा। अब बताओ कैसे, बताते हैं एक उदाहरण। मान लिया जाए तुम बहुत पैसा वाला आदमी है और एक तुम ऐसे समाज में रहता है जहां चारों तरफ आदमी गरीब है और उस एरिया में सड़क नहीं बना, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है तो तुमने क्या किया, सड़क के बगल में अपना एक अच्छा शानदार घर बनाया। लेकिन तुम जब सड़क घर में जाओगे किस होके जाओगे? सड़क से होकर जाओगे। अगर तुम्हारा समाज अच्छा नहीं है तो क्या तुम्हारा घर में जाते जाते क्या सड़क अच्छा नहीं है, कितना अच्छा घर बनेगा, शोभा देगा? लेकिन अगर जो वही तुम अगर जो अच्छा पैसा कमा लिया तो अपना घर बनाया तो तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हारा पहुंच हो गया, नेता से मिलके ऑफिसर से मिलकर अपना सड़क भी बनवाओ। सोचो कि तुम बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और तुम एक ऐसे समाज में रहता है जहाँ का लोग सब अनपढ़ है, तो बहुत कम चांस है कि तुम्हारा बच्चा आगे पढ़े, बहुत कम चांस है तुम्हारा बच्चा आगे पढ़े। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण खराब है, क्योंकि वहाँ का वातावरण पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए वातावरण को बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि इन दोनों पहलुओं का
परस्पर समन्वय है, परस्पर समन्वय है, यानी एक दूसरे के लिए दोनों लाभदायक है। अगर तुम समाज के लिए काम करोगे तो तुमको भी लाभ होगा, और तुम आगे बढ़ोगे तो समाज को भी लाभ होगा। इसलिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से काम का कितना पहलू, दो पहलू है, एक स्वयं के लिए काम करना और दूसरा समाज के लिए काम करना। The work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline। क्या कहता है, स्वयं पर काम करने के लिए, तुम्हें स्वयं पर काम करने के लिए तुम्हें तुम्हें जो है ना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और के साथ साथ तुम्हें खुद पर अनुशासन लगाकर ही काम कर सकता है। ये कहता है द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। क्या था, स्वयं पर काम करने के लिए तुम्हें खुद पर अनुशासन लगाना पड़ेगा, और क्या था, वर्ड क्या था, खुद पर अनुशासन लगाना पड़ेगा और तुम्हें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, और जिससे तुम एक नैतिक उन्नति करोगे, यानी क्या कहते, देखो बिना स्वयं पर काम करने के लिए मान लिया जाए तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि यदि डिसिप्लिन नहीं है तो तुम पढ़ने जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोबाइल निकाल लोगे, डिसिप्लिन देखो, डिसिप्लिन नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, कलम चला रहा है। तो क्या कहता, स्वयं पर काम करने के लिए तुम्हें खुद पर डिसिप्लिन यानी अनुशासन लगाना होगा, और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाना होगा, ताकि तुम्हारा नैतिक उन्नति हो सके, जिससे तुम्हें अपने काम के लिए, स्वयं के विकास के लिए प्रबल प्रेरणा यानी बहुत अधिक प्रेरणा मिले। दिन भर तुम जिस दिन कम मोबाइल चलाते हो ना, मन पॉजिटिव में रहता है, अरे आज कम मोबाइल चलाएं, पढ़े अच्छा, तो क्या मन जो है तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा। वही कह रहे हैं कि तुम्हें स्वयं पर काम करने के लिए सबसे पहले खुद पर अनुशासन लगाना होगा, तो और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा, जिससे तुम्हें अब स्वयं के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे, नैतिक जिम्मेदारी, क्या, जिससे तुम्हारा नैतिक विकास होगा, जिससे तुम्हें काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। कोई दिक्कत, which alone can render that development possible, जो यही केवल अकेला चीज है जो तुम्हारा विकास संभव बना सकता है, यही अकेला है जो तुम्हारा विकास यानी जो तुम्हारा विकास कर सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनैलिटी, और इसका जो है कि अंतिम परिणाम वो होगा एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व को जन्म देगा, यानी इससे तुम्हारा व्यक्तित्व क्या होगा, नैतिकता से बना होगा। नैतिक मतलब अच्छा विचार वाला आदमी, नैतिकता मतलब समझाए थे ना, तो यानी कहता है इसका जो अंतिम उत्पाद होगा, इसका जो परिणाम होगा, वो उससे तुम्हें एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का जन्म मिलेगा, तुम्हें एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व मिलेगा। समझ रहा, आगे देखो, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, और क्या कहता है, केवल हम इस अंतिम उत्पाद को केवल अपनी उपेक्षा पर, अपने जोखिम पर इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। क्या कहता है, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, क्या कहता है, केवल हम लोग अपने जोखिम पर इस अंतिम उत्पाद को क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। उपेक्षा करना मतलब नजरअंदाज करना, यानी क्या कहता है, क्या आप चाहोगे, यानी इसमें कहा कि ये जो स्वतंत्र व्यक्तित्व में जन्म होगा, अगर भी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दिए, अपने ऊपर नजरअंदाज कर दिए, तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा। तो यह जो यानी क्या था, ये अंतिम परिणाम जो है वो केवल अपने उपेक्षा के कारण ही, यानी अपने जोखिम पर ही हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it's to privilege to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। क्या कहता है, ये अंतिम उत्पाद तब तक बिना प्रयोग, यानी कहता है, ध्यान दो, this end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself। क्या था, यह अंतिम उत्पाद तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक
तुम इसे बनाए रखने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक तुम इसे बनाए रखने का प्रयास नहीं करोगे, क्या कहता है, इट्स हैव टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज्ड टू सर्व टू ए बेटर, ए जस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, जो कि एक एक बेहतर, एक अधिक न्यायपूर्ण और एक गरिमामय जीवन के तरीके को क्या था समीप लाने में या पूरा करने में तुम्हारा मदद करेगा। जिसे क्या था, देखो क्या बोला, जो एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण और गरिमामय जीवन को जीने का तुम्हें क्या जीवन के सेवा करने का तुम्हें क्या करेगा, अवसर प्रदान करेगा, वो तुम क्या अपने जोखिम पर ही उसे क्या कर सकते हो, नजरअंदाज कर सकते हो। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। कहता कोई भी व्यक्ति बिना सामूहिक विकास के खुद का अकेला विकास नहीं कर सकता। तो क्या कहा, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए corresponding advance of the collective social existence। कहता है कोई भी व्यक्ति अपने समाज के विकास के बिना, अपने समाज के विकास के बिना, अपने समाज के प्रगति के बिना अपना चलता उस व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। व्यक्तित्व यानी अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकता। सोचो, तुम एक बहुत सभ्य व्यक्ति है, लेकिन हमेशा तुम गाली देने वाला बीच में रहता है, गुटखा खाने वाला बीच में रहता है, तुम भले कितना ज्ञानी क्यों ना हो, इन चारों गाली तुम भी सीख जाए, सीखेगा। तो वही कह रहे हैं, तो तुम्हारा पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो वही कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की बिना सामूहिक विकास के अस्तित्व के कोई भी व्यक्ति खुद का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। उसे खुद का विकास करने के लिए, उसके खुद का विकास करने के लिए पूरे समाज का विकास करना पड़ेगा, पूरे समाज का विकास करना पड़ेगा। और समाज विकसित होगा तो ही पूरा तुम अपना विकास पूर्ण रूप से कर पाओगे। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। कहता आइए हम पूरे मन से संकल्प लें कि आज के बाद हम लोग इस काम के दो पहलू, एक स्वयं के लिए कार्य और दूसरा समाज के लिए कार्य, यानी कहता आइए हम लोग पूरे मन से यह संकल्प लें कि आज से हम लोग व्यक्तिगत यानी खुद के लिए कार्य और समाज के लिए कार्य करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा काम के कितने पहलू हैं, एक इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मतलब, और दूसरा सोशल। तो क्वेश्चन भी पूछेगा काम के दो पहलू कौन कौन, इंडिविजुअल एंड सोशल, वर्क फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल, एक समाज के लिए कार्य, एक खुद के लिए कार्य। समझ रहा है, यानी इस पैराग्राफ में पूरा हमें समझ में आया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि बिना हम समाज के विकास के, बिना समृद्ध समाज के विकास के हम खुद का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो बोला कि आइए हम लोग पूरे समाज को एक अच्छा जीवन, एक न्यायपूर्ण जीवन, एक गरिमामय जीवन देने के लिए हम लोग क्या करें, बहुत मेहनत करें और अपने समाज का विकास करें, यानी अपने देश, समाज मतलब अपना देश। कोई दिक्कत आगे देखो। This dual effort will give to the life of our state a special flavor। क्या कहता है, यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य को यानी हमारे देश को एक अलग पहचान या विशेष पहचान देगा। कहता है यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य को एक विशेष या एक अलग पहचान देगा। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। कहता हमारे लिए राज्य केवल शक्ति का संगठन नहीं है, हमारे लिए राज्य केवल शक्ति का संगठन यानी देश केवल शक्ति का संगठन नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक संगठन है। बल्कि कैसा संगठन है, तो क्वेश्चन पूछेगा ये क्या स्टेट इज ए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, नॉट। क्या क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इज ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। कहता हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए राज्य कोई शक्ति का संगठन नहीं है, शक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि नैतिकता का संगठन है, जहां हमें नैतिकता का पालन करना होता है। ये समझ रहा है, उसे ही हमारे लिए, वही हमारे लिए राज्य है। राज्य केवल ये नहीं कि राज्य में शासन कर लिया, हम बैठ गए
तो हमारे पास बहुत अधिक शक्ति आ गया। उस शक्ति के लिए हम यहाँ नहीं आए, बल्कि नैतिकता का पालन करने, नैतिकता के पालन करवाने के लिए हम यहाँ आए। कौन बोला? डॉक्टर। It is a part of a national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. क्या कहता है? यह हमेशा से राष्ट्रीय स्वभाव रहा है, यह हमेशा से राष्ट्रीय स्वभाव रहा है, और यह बात हमें स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी से हमें प्राप्त हुआ है, यानी हमें पता चला है कि शक्ति का प्रयोग क्या था? दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, कि शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारे राष्ट्र का यह स्वभाव रहा है, और हमारे मुक्ति यानी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी ने भी हमें सिखाया है कि शक्ति का प्रयोग किस लिए करना चाहिए? नैतिक उद्देश्य के लिए। नैतिक उद्देश्य के लिए, किसके लिए करना चाहिए? यानी नैतिक उद्देश्यों के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा पावर शुड बी यूज्ड फॉर, तो डैश डाल देगा, डैश पर्पस, मोरल पर्पस, इंडिविजुअल पर्पस, तो क्या होगा? मोरल पर्पस। शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना चाहिए। कौन बोला? डॉक्टर। कहाँ से पता चला? हमारे राष्ट्र का स्वभाव है, और हमें हमारे महात्मा गांधी ने भी हमें सिखाया है कि शक्ति का प्रयोग क्या करने के लिए करना चाहिए? नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना चाहिए ना। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क। कहता है कि शांति, शक्तिशाली का शांति केवल वही होता है कि हम किसके लिए, किस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। कहता है द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शुड डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क। क्या कहता है? किसी भी शक्तिशाली का व्यक्ति को शांति तभी मिलता है जब वह अपने आप को, जिस चीज के लिए अपने आप को वो क्या करता है? समर्पित करता है, जिस काम के लिए अपने आप को समर्पित करता है। आगे देखिए, I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। कहता मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है, मुझे पूरे लोगों में, अपने लोगों में पूरा विश्वास है कि मेरे लोग इस दोहरे कार्य, यानी दोहरा कार्य कौन? एक खुद के लिए कार्य, दूसरा समाज के लिए कार्य, इस दोहरे कार्य के उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो आवश्यक ऊर्जा लगाएंगे, समझ रहा? क्या कर? आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। कहता है इस दोहरे कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा कर, इस दोहरे कार्य को संतोषजनक तरीके से पूरा करने के लिए हमारे लोग, हमारे देशवासी क्या करता है? आवश्यक ऊर्जा जरूर लगाएंगे, आवश्यक ऊर्जा पैदा करेंगे, और इस काम को पूरा करेंगे। कौन बोल रहा है? कौन? दो काम कौन? एक समाज के लिए कार्य, दूसरा खुद के लिए कार्य ना। वर्क फॉर इंडिविजुअल एंड वर्क फॉर सोसाइटी। आगे देखो, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। तो यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस प्रेरणादायक उद्योग में, या इस महान कार्य में, या प्रेरणादायक उद्देश्य में अपना कुछ योगदान दे पाऊंगा, किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। किस रूप में? डॉक्टर जाकिर कहते हैं मेरा यह क्या होता है? सौभाग्य होगा कि मैं इस राष्ट्र के निर्माण में, इस महान काम में कुछ अपना योगदान दे पाऊंगा। ये लाइन कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो क्या कोई दिक्कत? तो हमारा पूरा हो गया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है।